दांत नहीं है, अब 30 दांत का तो आनंद ले, 2 नहीं है तो छोड़, मेरे को ये नहीं है वो नहीं है, तबियत ठीक नहीं है, तो पैसा ठीक है तो उसका सदुपयोग कर, पैसा नहीं है तबियत ठीक है तो सेवा कर, उसका आनंद ले, जो है उसका आनंद लो, जो उसका धन्यवाद दो। ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, शिकायती राम, शिकायत 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 करके अपने को कोसों में। मैं तो बड़ा घर नहीं है, अरे छोटा घर है ना, कई लोग झोपड़े में भी रह रहे हैं, छोटे घर का आनंद ले। बेटा कहना नहीं मानता तो अच्छा है, आसक्ति मिट रही है, कहना मानता है तो अच्छा है, सेवा हो रही है, धन खूब है, अच्छा है, दान पुण्य का मौका मिला है, भजन का मौका मिला, धन नहीं है तो अच्छा है, आवश्यकता कम करो, झंझट कम करने का मौका मिला, मौज है, हर हाल में मौज। जिसका सोच ऊंचा है वो सफल होता है। सुखी आदमी कौन होता है? बीरबल तुम बताओ। जो अवसर उचित निर्णय करे वो सुखी रहता है। मैंने कहा अच्छा देखेंगे, अवसर उचित निर्णय, अवसर उचित कर्म, अवसर उचित ज्ञान व्यवहार। जंगल में गए, कुछ दिनों के बाद सबने अपना अपना तंबू वंबू लगाया रहे। अकबर को तो था बीरबल को मजा चखाना। महावत को बोला ये पागल हाथी है, अपना थोड़ा दारू पिला इसको। दारू पिला के वो बीरबल के तंबू के तरफ भड़का दे उसको। बीरबल को देखो कैसे गिराता है, मारता है। दारू पिया हुआ महावत का छेड़ा हुआ हाथी तो जो रास्ते में मिले उसको झपेटता आ रहा है। बीरबल समझ गया कि हाथी मेरे ऊपर छोड़ा है। रोटी पका रहा था बीरबल, तो कच्ची पक्की रोटी का टुकड़ा कुतिया को दिया। कुतिया नजीक आए, हाथी तो भी दूर है। फिर दूसरा टुकड़ा दिया, कुतिया और नजीक आई। फिर तीसरा टुकड़ा हाथ में चखा दिखाया। कुतिया को विश्वास हो गया। कुतिया के पैर पकड़ के हाथी के सिर पर दे मारी कुतिया। कुतिया सा हाथी के सिर पे हाओ 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 हाओ। हाथी देखा ये कौन सी आफत आ गई, मैं तो सबकी आफत बना था, ये कौन सी आफत आ गई। हाओ 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 हाओ। पैरों के पंजे से इधर से उधर इतना ऊपर जाए तो जाए कहा। हाथी चीखा रंगा। अकबर देखता ही रह गया कि वाह बीरबल। बीरबल ने सरस्वती मंत्र लिया था और सच्चे गुरु का चेला था कि हर हाल में मस्त रहना, फरियाद नहीं करना, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं। ऐसा सोचने वाला ही दुखी बीमार परेशान होता है। दुख है तो मन में है, बीमारी है तो शरीर में है, परेशानी है तो कल्पनाओं में है। मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा का परमात्मा में हर हाल में मस्त पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, काहे को शिकायत शिकायत करके। जो शिकायत का स्वभाव होता है ना, फरियाद, वही दुखी होते हैं। ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो, दुख बनाते। दुख काहे को बनाना? सुख के लिए ललक क्या रखना? अपना आत्मा आनंद देव है, हर हाल में मस्त। को टुकड़ा दिया, वो हाथी नजीक आ रहा, उधर भी नजर है। को आज नजीक तेरा काम है बेटी, आओ। को कुतिया ने देखा कि तो बड़ा प्रेम से खिलाता है, फिर को हाथ घुमाया। तब तक आ गया, दोनों पैर पकड़े दे मार हाथी के सिर पर कुतिया। हाथी ने देखा क्या आफत आ गई। एक तो उसके नख लग रहे हैं कुतिया के, दूसरा ऊपर हाउ कर रहे। हाथी तो सबको चपेट में ले आता था, कुतिया रख दी उसके सिर पे तो हाथी वापस गया। कम बैक
रॉन्ग नंबर। बीरबल पर पागल हाथी नहीं छोड़ा जाता है, रॉन्ग नंबर। अकबर के तरफ तो कुतिया कूदी, अकबर के ऊपर तुमने तो हाथी भेजा, मैंने कुतिया भेजी। मेरी कुतिया ने तो काम कर लिया, तुम्हारा हाथी फेल हो गया। अकल की महिमा है, क्योंकि गुरुजी से मंत्र लिया था और गुरुजी ब्रह्मज्ञानी थे, सदा मस्त रहने वाले थे, बापूजी जैसे गुरु थे। फिर क्या फिक्र है? हाँ, जिसका गुरु पक्का उसके चेले को तो मौज होती है कि नहीं? वो सरस्वती मंत्र लिया और पक्के गुरु का चेला था। हाथी वापस लौटा। अब कुतिया क्या करे? हाथी वहां रुका, कुतिया ने जंप मारा। तोबा तोबा, ये क्या मुसीबत आ गई? बोले तुमने इतनी बड़ी मुसीबत भेजी तो भी मैं बीरबल को कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने छोटी सी कुतिया मुसीबत भेजी, तोबा करा दी तुमको। मौके पर अंतरात्मा की सूझबूझ। इतना बड़ा हेलीकॉप्टर है, यूं करके यूं गिरा मुंह के बल। आगे हम बैठे थे उसके मुंह पे, तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? पीछे थोड़ी चिंगारी आ गई। खाली बापू को कुछ नहीं हुआ, दूसरे लोग मर जाए तो भी बापू के साथ आने का फायदा क्या? तो गुरु गीता में शिव जी ने कहा है, जो गुरु गीता का पाठ करता उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और मंत्र विज्ञान में है, जो इतने करोड़ जिसके जप हो जाते हैं, वो जिस गाड़ी में, जहाज में, ट्रेन में, बस में बैठा हो, बाइक पे, किसी साधन में बैठा हो, वो उस आदमी के इतने जप हैं तो फिर उसके पुण्य प्रताप से दूसरे लोगों की भी रक्षा हो जाती। तो मंत्र विज्ञान का भी दर्शन सत्य दर्शन साबित हो गया, शिव जी के वचन का भी सत्य दर्शन साबित हो गया। तो शिव जी का वचन भी सत्य। उस दिन तो मेरे को बहुत खुशी थी जिस दिन हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़े हो गया और हम बाल बाल बच गए, बड़ी खुशी थी। तो मैं सोचा अब हमारी खुशी इधर है, लोग बेचारे रोते होंगे कि बापू को क्या पता लगा होगा, ये होगा, गुप्त मार लगा होगा, इतना ऊपर से गिरा। कार का एक्सीडेंट होता है तो भी लोग फ्रैक्चर हो जाता है, जानलेवा हो जाता है कार का एक्सीडेंट। ये तो ऊपर से दबाक, पुर्जे पुर्जे अलग हो गए। फिर अंदर बैठे कुछ नहीं हो। तो प्रतिभा पाटिल का फोन आया था, राष्ट्रपति, उसके परिवार वाले मेरे भगत। तो उसने मिलिट्री के बड़े अधिकारियों से पूछा कि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ऊपर से गिरे और कोई आदमी को चोट नहीं लगे? बोले नहीं हो सकता है। और दूसरे दिन वो मिलिट्री के जहाज हेलीकॉप्टर दोनों ऊपर 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 आपस में थोड़े पंख टकराए, न हो, वहीं जल के बेचारे मर गए। हम थोड़ी आग लगी तो भी पेट्रोल बहा तो भी आग पेट्रोल की मुलाकात नहीं होने दी भगवान ने। चलो मौज है, रक्षक भगवान है। अभी इस शरीर से लोगों का भला करना चाहते हैं भगवान, तो इस शरीर की सुरक्षा करने में उनको क्या देर लगती है? हेलीकॉप्टर से आग लगे और नहीं आग बढ़ने न दे तो उसके लिए तो क्या है? वो ऐसा थोड़ी कहीं बैठा है, वो तो सब जगह है, सबके अंतःकरण में, हवाओं में भी उसी की सत्ता है, आग में भी उसी की सत्ता है। उस परमात्मा चेतन के बिना आग का अपना अस्तित्व नहीं है। परमात्मा चेतन के बिना जल का अपना अस्तित्व नहीं है। जल में जो रस है वो भगवत सत्ता का। जल को तोड़ो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ तो पानी नहीं बनता। पानी ईश्वर की सत्ता, बिजली चमकती है, ईश्वर की सत्ता का प्रकाश प्रवेश होता है, तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी बनता है। नकली पानी बनाओ तो वो स्वाद नहीं है, वो बनेगा भी कहाँ? हाइड्रोजन भी ईश्वर की दुनिया का लाओगे, ऑक्सीजन भी ईश्वर की दुनिया का, तुम अलग से कहाँ से लाओगे लालू? हे प्रभु आनंद
ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुण लीजिए। में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्ष वीर व्रत धारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया कर। अब ये दिव्य जीवन भगवान ने बना लिया ना। हेलीकॉप्टर गिरा, 3 टुकड़े हो गए, फिर एक एक टुकड़े के पुर्जे, 3 टुकड़े हुए, फिर एक एक टुकड़े के भी पुर्जे, और फिर उसमें बैठे हुए खरोच भी नहीं आई। लगता है कुछ लगा है क्या? पहले से भी और गोरे गोरे। चमत्कार का बाप, ईश्वर सबका बाप है ना, तो चमत्कारों का भी बाप कर दिया ईश्वर ने। दिव्य जीवन है, जब ईश्वर दिव्य है तो उसका चिंतन करने से आपका मन दिव्य हो जाता है, उसको धन्यवाद देने से आपका मन दिव्य हो जाता है, फरियाद करने से तुच्छ हो जाता है। कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा, मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। नींद किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। नारायण 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 नारायण। हरिओम हरिओम। हरिया ओम। वाराणसी आश्रम से, वाराणसी के लोग तो बैठे हैं, लेकिन आप सोलन हिमालय वाले सुन रहे हैं, शिमला वाले सुन रहे हैं, बिलासपुर वाले भी सुन रहे हैं, अमृतसर, जम्मू, मुजफ्फर नगर, देहरादून, उदयपुर, जोधपुर, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, फरीदाबाद में तो 29 तारीख 30 तारीख आएंगे ही, 17 तो हो गई, 12 दिन के बाद फरीदाबाद, जिंदाबाद, गाजियाबाद, औरंगाबाद, बरोड़ा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, पाली, सुमेरपुर वाले भी इस सत्संग में भागीदार हो गए। हम काशी से बोल रहे हैं, सुमेरपुर वाले, आबू और अजमेर के बीच में सुमेरपुर वाले सुन रहे हैं, अहमदाबाद, सूरत, वापी, वलसाड़, निवाई, चंडीगढ़, अम्बाला, सहारनपुर, लुधियाना, मेरठ, गोरखपुर, भूसावल के लोग भी सुन रहे हैं, वहाँ भूसावल वाला, जलगांव, कानपुर, लखनऊ, नांदेड़,
नासिक के लोग भी अभी का संध्या का सत्संग सुनने को बैठ गए हैं। उल्लासनगर, पूना और मुंबई के लोग भी, कलकत्ता, भुवनेश्वर, कटक, अंगुल, संबलपुर, भवानीपटना, हैदराबाद, चेन्नई वालों की विचारों की बड़ी प्रार्थना है। मैं चाहता हूं कि चेन्नई वालों को जल्दी जल्दी सत्संग मिल जाए। बेंगलोर, गुवाहाटी वाले भी सुन रहे। बोलो, यहाँ भी शुरू हुआ, लाइन गई। दवाई के साधन बड़े फास्ट हो गए, इंटरनेट पर, इधर उधर, टेलीफोन पर, टीवियों पर, तो ऐसे ही सत्संग के साधन भी सुगमता से फास्ट हो गए। इंटरनेट पर भी कई देशों में लोग सुन रहे हैं, विदेशों में। तो अपने जीवन को शिकायती नहीं बनाना चाहिए। अखंडानंद जी के पास आए एक सेठ, बाबा नीचे नहीं बैठ सकता हूँ, घुटनों में तकलीफ, इसलिए कुर्सी पे बैठता हूँ। बैठो बाबा, मेरे घुटने ठीक कर दो, तबीयत ठीक कर दो तो मैं सेवा करूंगा। बाबा ने कहा, अरे सेठ के बच्चे, अभी तेरे पास पैसे हैं ना, पैसों से सेवा कर गरीबों के आश्रम की, उसका आनंद ले। तबीयत ठीक थी तब क्या झक मारे, अब तबीयत का रुदना रो रहा है, पैसे हैं तो गरीबों की, संतों की, साधकों की सेवा कर, उसका आनंद ले। दूसरा आदमी आया, बाबा तबीयत तो ठीक है लेकिन पैसा नहीं है। तो तबीयत ठीक है तो चल, तबीयत से सेवा कर। जो नहीं है उसके लिए रो मत, जो है उसको बांटो, आनंद करो। अखंडानंद बाबा के आश्रम में एक ट्रस्टी था, करीब 100 साल की, 99 साल की उम्र की। बाबा को पूछे बिना ही 2 लाख रुपया बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिया। बाबा आए तो बोले, बाबा देखो योजना निकली थी 1 के 2, 7 साल में दुगने, तो मैंने अभी 2 लाख जमा कराए, 4 लाख होके मिलेंगे। अरे भले मानुष 4 लाख 7 साल के बाद मिलेंगे, तब तक हम रहे न रहे, अभी 2 लाख है, उसी का बांटो, प्रसाद, सेवा, गरीब गुरमुख, उसका आनंद लो। 7 साल के बाद क्या पता कौन रहे कौन जाए। उत्तम दान, मध्यम भोग, कनिष्ठ संग्रह। धन का उत्तम है दान, मध्यम है उसका उपयोग करो, भोग, और कनिष्ठ है संभाल संभाल के, दुगने दुगने से चौगुने, चौगुने से 8 गुने छोड़ के मरो। स्वास्थ्य है तो सेवा का लाभ लो, भक्ति का लाभ लो, ध्यान भजन का लाभ लो। धन है तो दान पुण्य का लाभ लो, निवृत्ति का लाभ। दोनों नहीं है तो ठन ठन पाल होने का भी तो लाभ लो। चलो कुछ भी नहीं है, जहाँ आए बैठ गए, जो मिल गया खा लिया, जहाँ आए पड़ गए, ठन ठन पाल होने का भी तो मजा है। रो नहीं मजा आता है तो ओमकार के कीर्तन का मजा लो। चलो भाई कराओ कीर्तन, ओम 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 ओम। अंतर्यामी प्रभु का ठन ठन पाल भी फायदा ले सकता, धनी निर्धन, स्वस्थ अस्वस्थ सभी को लाभ देगा। ये ओमकार परमेश्वर का सुमरन।
ठन पाल को भी आनंद है, धनवान को भी आनंद है, गरीब को भी आनंद है, स्वस्थ को भी आनंद, अस्वस्थ को भी आनंद, और बीच वालों को भी मौज। भगवान तो सभी के, और सभी सद्गुण भगवान के नाम में भरे। होठ बंद। बम बम। बम भोले की नगरिया में बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 शिव बम 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 बाबा बम बम बम। मौज हो रही है, गरीब अमीर, पतिदन पतित, माई भाई, इधर वाले उधर वाले, बीच वाले, सब मौज में। अहमदाबाद वाले भी मौज मार रहे हैं, गुवाहाटी वाले, बेंगलोर, चेन्नई, भवानीपट्टनम, आनंद है। हम प्रभु के, प्रभु हमारे, और ओंकार प्रभु अंतरात्मा देव का मंत्र है। रग रग पवित्र हो गई, मन भी पावन हो रहा है, बुद्धि भी। गाजियाबाद जिंदाबाद। ओम 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 हरि। सोलन एकांत, हिमालय में, हिमाचल में सोलन अपना आश्रम। समिति वाले और सोलन के लोग बहुत श्रद्धालु, बहुत प्यारे। ओम 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 प्रभु, ओम 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 दत्ता, ओम 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 गुरु, ओम 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 रामा, ओम 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 श्यामा, भक्ति और मुक्ति।
हरि ओम। आज सुबह 10 बजे के आसपास, 9 से 9:45 के बीच, 10:50-55 के आसपास तक सत्संग चला। हरिद्वार में बताया था कि भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। आर्त, जो दुख पीड़ा कष्ट मिटाने के लिए पुकारता है, सभी ओर से थका हारा, कोई सहारा नहीं देखता, सबल सहारा, तो अपनी निर्बलता, शुद्रता और भगवान की महत्ता हृदय में सुनिश्चित हो गई तो आर्त भाव से प्रार्थना होती, वो फलती। तो आर्त भगवान को पुकारते हैं दुख मिटाने के लिए, कष्ट मिटाने के। भगवान बोलते हैं वो उदार है। कैसे उदार? भगवान को सब उदार ही लगता है, जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही लगता है। भगवान है उदार, तो भक्तों में भी उदारता ही भगवान देखते हैं। बोले मांगता है, दुख मिटाना चाहता है, भिखमंगा है, आर्त कैसे? अरे इधर उधर नहीं जाता, मेरे तरफ आता नहीं, उदार के तरफ आता है। तो उदार है तभी तो आता है ना। भगवान उसमें उदारता देखते। अर्थार्थी, बरकत नहीं है रोजी रोटी की, वो भगवान को पुकारता। भगवान बोलता है वो भी उदार है। चोरी, डकैती, दुराचार, खूना खराबी, बदमाशी, जुआ, बद्दे रास्ते तो नहीं जाता ना। धन मांगता है लेकिन मेरे को तो याद करता है ना, मेरे से मांगता है, इसलिए उदार है। अरे ऐसे भगवान से मांगो ना, मांगने वाले को भी उदार करके देखते हैं और उदार बना देते हैं। वास्तव में फिर वो उदार ही हो जाते। कैसे होते मैं बताता हूँ। तीसरा होता है जिज्ञासु। भगवान कैसे है, उनका स्वभाव क्या है? अरे बाबा, उनका स्वभाव जानोगे तो उनके भजन के बिना रह नहीं सकते। शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेई जाना, ताही भजन तजी भावना आना। जो रोम रोम में रम रहे हैं, वो परमात्मा का स्वभाव जो जानते हैं, वो फिर उनका भजन छोड़कर किसी भाव में, किसी कल्पना में, किसी स्थिति में फंसते नहीं है। उमा राम स्वभाव जेई जाना, ताही भजन तजी भावना आना। भगवान का स्वभाव हेतु रहित, जग उपकारी। माता बच्चे का भला चाहती है, लेकिन माता की ममता है, भगवान की ममता नहीं, करुणा प्रीति। भगवान का स्वभाव कैसा है वो जानोगे तो भगवान के बिना, भगवत रस के बिना और कुछ आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर आपको संसार की गपशप अच्छी नहीं लगेगी, किसी का परपंच, किसी की निंदा अच्छी नहीं लगेगी, किसी की सराहना नहीं, भगवान की चर्चा। भगवान का स्वभाव का वर्णन करना, सुनना, वाह प्रभु तेरी लीला। कीड़ी की एक छोटी सी खोपड़ी में कैसी अक्ल देता है। और तो क्या, रात को 2 बजे में घूमने निकला अपनी कुटिया के बाउंड्री में, 2 से 10-12 मिनट आगे पीछे। रिमझिम बरसात की बंद हो गई थी। तो रात रानी के पौधे पर वो करोड़िया होता है ना, जाला बनाता है। क्या जाले को मैंने बैटरी मार मार के देखा। जाला बना के बीच में पट्टा बैठा था, कोई मच्छर, कोई जीव जंतु आ जाए तो मैं उसको अपना, वो छोटी बुद्धि वाले को मैं अपने शरीर में समा के बड़ी बुद्धि वाला कर दूं। ये जाला बनाने की डिजाइन उस मकड़ी में, मकड़ी होती ना जाला बुनती,
कैसा, कौन से स्कूल कॉलेज में गए, कहाँ ट्रेनिंग, ऐसा सुंदर जाला घूमते। रोज चलते फिरते, सुबह तो हट जाता है, शाम को रोज बनाते। फिर मैंने जानबूझ के उसको हल्की सी उंगली स्पर्श किया तो थोड़ा हटा, फिर किया थोड़ा हटा, फिर 2-4 बार किया तो देखा कि तो खतरा है। वो पूरा जाला छोड़ के ऊपर के पत्ते में जा बैठा कि अब जाले को क्या पता कुछ भी हो जाए, अपन तो सुरक्षित रहो। जैसे घर में आग लगती तो घर वाले छोड़ के भाग जाते बाढ़ में, ऐसे उसको वो अक्ल भी थी। ये तो जाले में बैठा हूं तो यहाँ हुआ है, स्पर्श हो गया, क्या पता क्या हो जाए। वो अपना सुरक्षित जगह पे जा बैठा। अब इतनी मेहनत किया तो उसका जाला वाला काय को तोड़ना आपने। कि कैसा कलाकार है। मकड़ी कोई स्कूल में नहीं गई और किसी दूसरी मकड़ी ने उसको सिखाया हो ऐसा जाला बनाओ, ऐसा भी नहीं होता। जैसे माँ बच्ची को रोटी बनाना सिखाती, सिलाई सिखाती, ऐसा भी मकड़ियों को जाला बनाना नहीं सिखाती, फिर भी कैसा जाला बन जाता है। तो जिसके गर्भ से आते उसी के संस्कार। आपको हमको दूध पीना किसी ने सिखाया थोड़ी था, बस कुशल हो गए, सकुर 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 सकुर। कैसी कला है। मेरे को तो लगा क्या कौशल्य है। एक मकड़ी में कितना कौशल्य भरा है। मकड़ी जो जाला बनाती है, तुम हम बनाने बैठे तो नहीं बन सकता। धागा बुने ऐसा वैसा, वो इतना जल्दी बना देता है जाला, और फिर समेट के अपने में लेकर चल भैया। हाय हाय क्या लीला है। ऐसे ही लताएं पेड़ पर चढ़ जाती है, लताओं में भी पकड़ने की छोटी सी दूसरी पंखुड़ियां निकल जाती है, और पत्ते और पत्ते के पत्ते में भी अंदर अंदर डिजाइन रेशे। हे ईश्वर, सर्व कला भरपूर, सारी कलाओं से भरपूर परमात्मा है। 64 कलाएं तो श्री कृष्ण ने जान ली थी। श्री कृष्ण की 64 कलाएं तो थी, लेकिन 64 गुण भी अद्भुत थे। लेकिन ये 64 गुण और 64 कलाओं से भी और भी कुछ बहुत सारा उस परमेश्वर में छुपा है। और वो परमेश्वर हमारे हृदय में। तो हम बड़े हो गए, हमारा हृदय बड़ा और परमात्मा छोटा हो गया। लोटे में कटोरी में लड्डू के लड्डू में कटोरी, बोले कटोरी में लड्डू तो कटोरी बड़ी लड्डू छोटा। तो हमारे में भगवान, तो हमारा हृदय बड़ा, भगवान छोटे हो गए। नहीं, कटोरी तो क्या, भगवान इतने छोटे हैं कि मकड़ी के दिमाग में भी बैठे, मच्छर और खटमल के दिमाग में भी बैठी है भगवत सत्ता। इतने छोटे और बड़े इतने हैं कि ये सारा जहां तक आंखें जाती उससे भी कई गुना चौड़ा बड़ा 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 आकाश। ये भी भगवान के आगे त्रिशेणु जैसा लगता है सारा संसार। भगवान बड़े भी इतने, जैसे आकाश छोटी से छोटी चीज में और सब बड़ी बड़ी चीज भी आकाश में। तो आकाश सूक्ष्म है ना सब में, और सब आकाश में। तो 3 प्रकाश के आकाश होते हैं। ये जो आंखों से दिखता है ना, वो भूताकाश है। कितना सूक्ष्म है, सब उसी में और सब में वही। ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें आकाश ना हो। बोले बाबा लोहे में तो नहीं है, लोहे में है। अग्नि में डालो ने तो लोहे में अवकाश है, इसीलिए आग अंदर घुसती और लोहा अग्निमय हो जाता है। तो लोहे में भी आकाश है, लकड़ी में भी आकाश है, खीला ठोकते जाता है, अग्नि घुसती लोहे में। तो लोहे में आकाश और लोहा आकाश में, पर्वत में आकाश और पर्वत आकाश में, चंदा सूरज में आकाश और सूरज चंदा भी आकाश में,
ये पृथ्वी तो कुछ भी नहीं, 13 लाख गुना बड़ा सूरज है, वो भी आकाश में कहीं लटक रहा है, बाकी की जगह खाली। 400 करोड़ दूसरे सूरज है जो बहुत दूर है, तो अपन जी रहे हैं, थोड़े नजीक आ जाए तो सब उबल उबल के बाष्प बन जाए, आप हम सभी, लोहा भी, वो भी इसी आकाश में। तो ये भूताकाश है। भूताकाश को जाना जाता है चित्त आकाश से, अपने अंतःकरण से भूताकाश को जानते हैं, चित्ताकाश। तो भूताकाश को जानता है चित्ताकाश, लेकिन चित्ताकाश में चित्त में भी बदलाहट होती है, कभी चित्त दुखी, चित्त सुखी, चित्त कुछ मानता है, कभी कुछ, उसको भी जानने वाला चिदाकाश। तो भूताकाश से सूक्ष्म चित्ताकाश और चित्ताकाश से भी सूक्ष्म चिदाकाश, वही सबका रक्षक पोषक परम सुहृद है और सबका अंतरात्मा होकर वही विराजमान है। अंतःकरण में है तो उसका नाम आत्मा पड़ता है, अवतार में है तो उसका नाम परमात्मा पड़ता है, और वास्तविक में वो ब्रह्म। सब कर्मों यज्ञ फल का भोक्ता वही है। गरीब को कुछ देते हो तो गरीब को जो कुछ मिलता है उसका भोग भी वही अंतरात्मा के आनंद से मिलता है। माँ बाप की सेवा करते तभी भी उसमें सेवा का भोग करने वाला भी वही है, और सेवा कराने की सत्ता देने वाला भी वही है। क्या उसकी लीला है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सभी के यज्ञ कर्म फल का भोक्ता मैं ही अंतर्यामी हूँ। सब लोगों में अपने अपने लोकपाल, अपने अपने ईश्वर होते हैं, लेकिन सब ईश्वरों का अंतरात्मा में हूँ, मैं महेश्वर हूँ। और प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, ऐसा जो जानता है उसे शांति मिलती, क्योंकि सबका सुहृद मेरे परमात्मा है। जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। जो हो गया अच्छा हो गया, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्यों कि सृष्टि किसी बदमाश ने नहीं बनाई, किसी बेवकूफ ने नहीं बनाई, हमारे दुश्मन ने नहीं बनाई, हमारे सुहृद ने बनाई। वाह वाह, हमारे हितैषी ने बनाई। हम कैसे माने हमारे हितैषी ने बनाई? अरे हमारी नाभि हमारी माँ की जेर से हमारे बाप ने नहीं जोड़ी, माँ ने नहीं जोड़ी, उसी अंतर्यामी की व्यवस्था से जुड़ी। और हमारे लिए दूध हमारी माँ ने नहीं बनाया, बाप ने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, हमारे हितैषी ने बनाया। तो प्राणी मात्र का सुहृद हो। हमको अक्ल नहीं थी फिर भी हमको क्या चाहिए, कैसा दूध चाहिए, आपने हमारे लिए बनाया। आप कितना ख्याल करते बोलो? आप सबका ख्याल रखते, हमारा भी ख्याल रखते, सभी का रखते। बोले ख्याल रखते तो हम मरते क्यों? अरे मरे नहीं तो नया शरीर मिलेगा कैसे, विकास कैसे होगा? यात्रा करते जाएंगे ना हम, एक के एक जगह रहेंगे। मिठाई मिठाई खाओ तो परेशान हो जाओगे। चरपरा भी आता है, चरपरा चरपरा खाओ तो परेशान हो, दोनों खाओ तो भी परेशान हो जाओ। फिर नहीं खाने का भी मजा है, उपवास का भी मजा है, ऐसे मरने का भी मजा है। नया शरीर मिलता है, दुखी काहे को होना? मरू नहीं, फिर भी वो दया करके मारता है। बच्चा स्नान नहीं करना चाहता तो माँ दया करके भी नाक दबोचती, सफा करती, साबुन लगाती। उसको अच्छा नहीं लगता, फिर भी माँ नहला रही, क्योंकि माँ जानती इसका इसी में भलाई है। ऐसे आपको हमको मरना अच्छा न लगे, फिर भी भगवान इस शरीर को छुड़वा के फिर नए चोले में देते। मौत भी एक विश्राम है। अगले शरीर का मौत नहीं होता तो हम बापूजी नहीं बनते। अगला शरीर अगर नहीं मरता तो भी बापूजी नहीं बनते। कैसा? और बचपन नहीं मरता तो जवान नहीं होते, जवानी नहीं मरती तो बापूजी नहीं होते। आसाराम महाराज रहते, जवानी मरी तो फिर बापूजी बोल दिए।
ये सब भगवान की सुव्यवस्था है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजन तजी भावना। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद है। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, और भगवान करते क्या है, और भगवान का शौक क्या है। जैसे शराबी का शौक होता है दूसरे शराबी बने, जुआरी का शौक होता है दूसरों को जुआरी बनाने का, गांजेबाज भंगेड़ियों का शौक होता है दूसरे को भंगेड़ी बनाना, फैशनबाज का शौक है दूसरे को फैशन में ले आना। तो भगवान का शौक क्या है? भगवान का शौक है कि सबको अपने स्वभाव में ले आना। अनुकूलता देकर भगवान उदार बनाते हैं, प्रतिकूलता देकर भगवान विवेकवान वैराग्यवान बनाते हैं। तो भगवान उदार भी है, विवेकी भी है, वैराग्यवान भी है। द्वारका डूब रही है तो भी हंस रहे हैं, रोज इतने गाय दान करते हैं। द्वारका डूब रही तो डूब रही है, आसक्ति नहीं, ममता नहीं। तो हमको भी आसक्ति रहित बनाना चाहते, ममता रहित बनाना चाहते। भगवान को चिंता नहीं तो वो हमको चिंता रहित बनाना चाहते। भगवान को दुख नहीं होता तो भगवान हमको दुख रहित बनाना चाहते। भगवान को अहंकार नहीं है तो भगवान हमको अहंकार रहित बनाना चाहते। तो जैसा भगवान चाहे ऐसा होने दो ना, तुम्हारे बाप का जाता क्या है। अहंकार रहित होने से बड़ा फायदा होता है। अहंकार होता तो बिल्कुल हेलीकॉप्टर में मर जाते, लेकिन उस समय एक तनिक भी भय नहीं हुआ। यूं गिरा बस, हाय बचाओ ये वो, मरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखते देखते 10 सेकंड में तो क्या का क्या, और फिर बड़ी खुशी खुशी, बड़ा आनंद। भगवान की हाँ में हाँ, ईश्वर की हाँ में हाँ कर दो, बस मौज हो जाएगी। वाह प्रभु वाह वाह वाह। मैंने कई बार कहा है, एक महात्मा नाव में यात्रा कर रहे थे। नाविक जानता था कि बाबा ईश्वर की मस्ती में मस्त है, सिद्ध पुरुष है। नाव में से थोड़ा थोड़ा हल्के फुल्के छेद होते, पानी भी आता रहता है, फिर वो डब्बे से उछलते भी रहते हैं, लेकिन उलझते उलझते पानी आने का सुराग बड़ा हो गया और पानी तेजी से नाव में आया। उलझने वाले उलझ नहीं पाए, उससे भी ज्यादा आ गए। तो मानो 1 मिनट में आप 5 लीटर उलझते हैं और 6 लीटर आ रहा है, तो बढ़ता गया ना, तो पानी नाव में बढ़ता गया। तो नाव वाला उसका जुगाड़ करने लगा। बाबा क्या करे, करमंडल भर भर के नाव में डाले पानी, और भी एक तो पानी बढ़ रहा है और दूसरा करमंडल भर भर के नाव में डाले। नाव वाला हंसा, बोले बाबा क्या करते हो? बोले उनकी मर्जी में अपनी मर्जी, और क्या है। नाव डुबाना चाहता तभी तो छेद बड़ा हो गया ना, चलो डुबाता है तो डुबा बाबा, तेरी मर्जी। वो तो अपना नाव वाला कुछ जुगाड़ करता रहा, उसको कोई तुक्का सूझा, डट्टा बट्टा ये वो करके अपना कपड़ा बपड़ा का डाटा बना के, पहले छोटा पतला, फिर उसमें लकड़ी बकड़ी घुसेड़ के, फिर ठोक ठाक के उसने तो फिट कर दिया, पानी आना बंद हो गया। तो बाबा ने नाव में से पानी भर भर के बाहर उलझना चालू किया। बोले बाबा क्या करते? अरे बोले वो डुबाना नहीं चाहता, इसलिए तेरे दिमाग में सूझबूझ दे दी। सूझबूझ दे दी तो नहीं डुबाना चाहता, तभी तो सूझबूझ दी, नहीं तो उल्टा तुक्का करता। जैसे अभी चारों तरफ लकड़ी को कपड़ा लपेट के फिर लकड़ी को ठोका, नहीं तो फिर क्या करता, कुछ संभल बम्बल से ठोक ठाक के ठीक करता तो और बड़ा होता। तो ठोकते समय लकड़ी का टुकड़ा टूट जाता तो एकदम सब डूब जाते। वो तुम्हारे को हमको बचाना चाहता है,
किनारे नाव लगाना चाहता तो मैं पानी बाहर ले चला हूँ, उसकी हाँ में हाँ है, बेटे मौज है ना। बाबा ऐसी जिंदगी तो तुम ही जी सकते हो, हम लोग ऐसे एक महात्मा गुरु पूनम की रात हुई, डकेता आ गए तमंचे लेके। बाबा गुरु पूनम को बहुत भक्ताए थे, दिन भर पूजा हुई, किसी ने कुछ रखा किसी ने कुछ रखा। अरे बोले बहुत चढ़ावा आया था मतलब अब, अरे बोले वो बड़े बड़े नोट तो समिति वाले ले गए, अब ये केले पड़े हैं, पेठे की मिठाई पड़ी है, भारी भारी मिठाई तो ले गए, बोले बांटेंगे बड़े बड़े लोगों को, और चिल्लर पड़ी है। तमंचा दिखाने से हम डरेंगे नहीं, तुमको चाहिए तो जो पड़ा है ले जाओ। ये मैं कुर्ता भी उतार देता हूँ और मेरी ये धोती भी उतार के देता हूँ, लंगोटी पड़ी है, चाहिए तो वो भी दे सकता हूँ। वो डॉक्टर देखने लगे, लंगोट बाबा पड़ी रहे। अब वो अपना जासूसी करने लगे, छान मून के सुन करने लगे पूरे बाबा जी के आश्रम में, कमरे में। बाबा तो बाहर चले गए। चांदनी रात थी, गुरु पूनम की रात। टिल्ले पर बाबा नाचने लगे, वाह तकधीना धीन, फिर भी नफे में क्या बिगड़ता है, सब गया फिर भी नफे में। वो डकैतों का सरदार ने देखा कि बाबा कहीं भक्तों को या पुलिस को तो बुलाने नहीं गए, बोले ये तो नाच रहे हैं तकधीना धीन, फिर भी नफे में, खाया नफे में, पिया नफे में, दिखा नफे में, आए भी नफे में, गए नफे, फिर भी नफे में, यह नफे में, वह नफे में, सब नफे, नफा ही नफा। वाह, बोले बाबा क्या इधर कोई यहाँ पर धन गड़ा है क्या टिल्ले में? बोले तो यहाँ भी खोद के जरा जख मार लो, धन हो तो ले जाओ, कंकड़ पत्थर निकलेंगे। मैंने तो गाड़ा नहीं, तुमको लगता है तो बोलो, हम यहाँ से दूसरी जगह जाते। तो डकैतों का जो सरदार था ना, मुखिया तो कुछ अकल वाला होता है। बाबा सब आप इतने खुश, हम इतने कुकर्म करते फिर भी खुशी नहीं, और आपको इतनी मुसीबत आई। अरे मुसीबत कहाँ आई, आए थे एकदम ढंग धड़ंग, और कोपिन तो अभी तुम भी नहीं ले जा रहे, मुसीबत किस बात की? मुसीबत को मुसीबत हो जाए, अगर सत्संग की समझ आ जाए तो मुसीबत को मुसीबत हो जाती है। मैं तो नफे में हूँ बेटे। उसमें उन्होंने हथियार फेंक दिए, बोले बाबा आपकी चरण रज दीजिए और कुछ दीक्षा विक्षा दीजिए, हम भी नेकी का जीवन जिए। डकैती कर करके चोरों की नहीं जीते हैं, डर डर के, और फिर भी पूरा नहीं होता, और शराब से सुख झूमते हैं, दुराचार से। भविष्य क्या होगा बाबा, बाप ही बचाए। अरे बचाना क्या है, अभी बस अभी बचने के रास्ते पे आ गए तो बस पहले के गुनाह माफ। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसीदास ने कहा है ना, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आदत, बिगड़ी हुई बाजी अब भी आज सुधर सकती है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान सबके हितैषी हैं। भगवान आनंद में रखना चाहते तो हम दुखी काहे को हों, भगवान चिंता रहित है तो हम भी चिंता रहित, भगवान चैतन्य आत्मा है तो हम भी चैतन्य आत्मा है। संसार मिटता है फिर भी भगवान रहते, तो शरीर मिटता है तो हम रहते हैं। हम भगवान की जाति के हैं, हम अमर हैं। ओम ओम ओम। डॉक्टर टंडन था कानपुर में, उसकी माँ को गुरु का ज्ञान मिला और उसने पचाया तो माँ को साक्षात्कार हो गया। बेटा टंडू, है टंडू, तेरा जमाई भी आया है, आ जाओ, अब हम जा रहे हैं। माँ कहाँ जा रहे? बोले बस अपने आत्मा परमात्मा में विलय हो जाएंगे, व्यापक आकाश की नहीं। अब हम माँ मर गई ऐसे करके रोना धोना नहीं। बोले माँ क्या करे, तुम्हारे को कोई इलाज नहीं लगा। अरे बोले इलाज मेरे को क्या नहीं लगेगा, शरीर को नहीं लगा तो नहीं लगा, 80 साल हो गए करीब, जाना तो होता ही है। शरीर को पैदा हुआ है, फरा सो जरा, मिला सो बिछड़ा, आया सो गया। नहीं सासू माँ मैं नहीं जाने दूंगी। अरे बहू रानी चुप रहे। फिर बहू रानी की बेटी बोली मैया तुम नहीं, और जमाई राज बोले माता जी तुम नहीं जाओ, दादी मैया नहीं। अरे बेटे छोड़ो ये सब,
ये तुम्हारी ममता की बातों में फंसने वाली नहीं हूँ। गुरु जी का ज्ञान पक्का है। संसार स्वप्न है, बचपन स्वप्न, जवानी स्वप्न, दुख स्वप्न, सुख स्वप्न, उसको जानता है वो चैतन्य आत्मा अपना। अब मैं ओम करके आत्मा परमात्मा में विलय हो जाऊंगी। दरवाजा बंद नहीं करती हूँ, नहीं तो तुम्हें कुंडा तोड़ना पड़ेगा। जाओ बाहर। बोले नहीं जाने। अरे छोड़ो अब ये रोना धोना। चन्नू ले जा सबको। डॉक्टर टंडन साहब था बड़ा, लेकिन माँ का तो टंडू ही था। लोगों के लिए डॉक्टर टंडन साहब। जा टंडू। सबको ले गए टंडू साहब। 1 घंटे के बाद खोला तो माँ तो मानो अभी बोलेगी, ऐसी प्रसन्न। लेकिन टंडू ने देखा कि नारी प्राण पखेरु नहीं। माँ पर ब्रह्म में विलय हो गई। अभी भी उसके कमरे में कोई जाता है तो ओम आनंद शांति। टीबी का मरीज मरता है ना, तो टीबी वाले मरीज के कमरे में जाओ तो दूसरे को टीबी चिपकती। ऐसे ही भक्ति वाला कहीं चला भी जाए तो उसकी जगह में जाते तो दूसरों को भक्ति के संस्कार मिलते। अब इधर तुम आते होंगे तो घर में भजन करते तो मुश्किल से ध्यान भजन लगता है, शांति। इधर ऐसे ही बैठे हो तो भी शांति मिलती है। और ज्यों ज्यों इधर ज्यादा सत्संग भजन होता है त्यों त्यों इधर का प्रभाव बढ़ता जाता है। अब तो बच्चों के लिए भी स्कूल इधर आ गई, बच्चों को भी पावरफुल बनाएंगे। तो मैं इसलिए 1 दिन पहले आ गया। सत्संग तो है 19 तारीख का, मैं 18 को आ गया। चलो कुटिया भी बढ़िया है, वातावरण भी बढ़िया है, तो यहाँ के भक्तों को भी बढ़िया बनाओ, समझे। अब जहाँ दूर दूर के लोग सुन रहे हैं उसमें और भी लोग बड़े होंगे। उन सभी को शाबाश है, धन्यवाद है। सत्संग के लिए तैयार रहते हैं। भगवान बापू कहीं भी होते कनेक्शन से जुड़ जाते हैं। जैसे बापू के सत्संग से जुड़ जाते हो ऐसे परमेश्वर से जुड़े रहो। वास्तव में तो जुड़े हो लेकिन जुड़ने का पता नहीं है, इसलिए जुड़े होते हुए भी अजुड़े से लगते हो। ईश्वर से आप कभी बिछड़ नहीं सकते और संसार से कभी तुम जुड़ नहीं सकते। संसार प्रतिपल बदलने वाला है और आत्मा परमात्मा एक रस है। तो ईश्वर से तो तुम सदा जुड़े जुड़ाए हो और संसार से तो श्वास श्वास में अलग हो रहे हो। पहले का श्वास, पहले का खाया पिया धीरे धीरे सब जा रहा है, बदल रहा है, लेकिन आप अबदल ईश्वर से एक हो। तुम्हारा और ईश्वर का सच्चा संबंध है और तुम्हारा और शरीर का, संसार का कच्चा संबंध है। चलो बांट दो प्रसाद।